बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि आपको पता है ये स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड है, तो इसमें डायलॉग हो सकते हैं, स्पीचेस हो सकती हैं या कोई भी कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आज हमने ये देखते हैं हमने क्या करना है। पार्ट ए है रीड डिफरेंट टेक्स्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट्स एंड प्रिपेयर अ स्पीच टू इन्फॉर्म द लिसनर्स अबाउट सेविंग लाइव्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, रीड डिफरेंट टेक्स्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स के बारे में डिफरेंट टेक्स्ट आप पढ़िए, यानी कि रोड एक्सीडेंट के बारे में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ें, कोई तहरीरें पढ़ें। एंड प्रिपेयर अ स्पीच, और एक तकरीर तैयार करें टू इन्फॉर्म द लिसनर्स, के सुनने वालों को जो मालूमात दें अबाउट सेविंग लाइव्स, जान बचाने के बारे में, बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करते हुए। ठीक है, ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जो मालूमात दें। ठीक है, अच्छा ये आप रीडिंग कर सकते हो कंटेंट की रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, और दूसरा नोट भी ले सकते हो कहीं से, तो यानी आप कहीं से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये करते हैं। सबसे पहले ये एक स्पीकिंग थेरेपी है और ये हम इसको डन करते हैं। यस, दिस इज़ अ स्पीच विच इज़ द टॉपिक सेविंग लाइव्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करते हुए, उन पर अमल करते हुए ज़िंदगी बचाना। ठीक है, ज़िंदगियाँ बचाना। लाइव्स प्लूरल है, लाइफ सिंगुलर है। ठीक है, लाइफ का प्लूरल है लाइव्स। तो ये स्पीच है। एवरी डे वी लिसन द न्यूज़ अबाउट एक्सीडेंट्स। हर रोज़ हम हादसात के बारे में खबरें सुनते हैं। एवरी डे वी लिसन द न्यूज़ अबाउट एक्सीडेंट्स। मोस्टली एक्सीडेंट्स अकर्ड, ज़्यादातर हादसात होते हैं बाय द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल, लोगों की गफलत की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से ज़्यादातर हादसात होते हैं। ठीक है, दे आर इन रश, वो जल्दी में होते हैं। हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए जल्दी में होते हैं। ठीक है, जल्दी कर रहे होते हैं। दे डू रैश ड्राइविंग, वो तेज़ रफ्तारी दिखाते हैं। क्रॉस स्पीड लिमिट्स, और स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, यानी जो मुकर्रर रफ्तार होती है उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं। डोंट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, वो ट्रैफिक के इशारों को फॉलो नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। वायलेटिंग द ट्रैफिक साइंस आल्सो, और ट्रैफिक के साइन, जो ट्रैफिक के निशानात होते हैं, यानी जो रोड्स के अतराफ़ में जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनको वायलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट, हर एक ज़िम्मेदार है सड़क पर हादसे के लिए, यानी सड़क हादसे के लिए हर कोई ज़िम्मेदार है। दे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। वाइल ड्राइविंग, जबकि ड्राइविंग करने के दौरान, यानी गाड़ी चलाने के दौरान वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। द रिस्क ऑफ फेटल इंजरीज, यानी जानलेवा चोटों का ख़तरा कैन बी रिड्यूस्ड, कम किया जा सकता है। इफ़ वी यूज़ सीट बेल्ट्स, अगर हम सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करें, यानी अगर हम सीट बेल्ट इस्तेमाल करें तो मोहलक चोटों या जानलेवा चोटों का ख़तरा कम किया जा सकता है। सेफ्टी हेलमेट इज़ आल्सो अनदर थिंग, जो महफूज हेलमेट है वो उसका भी ये एक दूसरी चीज़ है। टू सर्वाइवल ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए। ठीक है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हेलमेट एक दूसरी चीज़ है। बट द पीपल डोंट चूज़ द सेफ्टी हेलमेट, लेकिन लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता, हिफाजती हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। द अदर मेन काज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सड़क पर हादसा की दूसरी बुनियादी वजह, ड्यू टू वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन, वो यानी जो लेन डिसिप्लिन, जो सड़क पर जो लेन्स होती हैं उनके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से होते हैं। पीपल डू नॉट
गिव प्रॉपर इंडिकेशन, लोग मुनासिब तौर पर निशानदही नहीं देते, इंडिकेशन यानी इशारा देना, इशारा नहीं देते, प्रॉपर तौर पर मुनासिब तौर पर इशारा नहीं देते। बिफोर चेंज द लेन या रास्ता चेंज करने से पहले, यानी लेन चेंज करने से पहले, लेन तब्दील करने से पहले मुनासिब तौर पर इशारा नहीं देते। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसात से बचने के लिए वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। वी शुड टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमें एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। टू सेव आवर प्रेशियस लाइफ, अपनी कीमती जानों को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी कीमती जानों को बचाने के लिए हमें हिफाजती तदाबीर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड ड्राइव टू फॉलो द स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट्स, हमें सबसे पहले मुकर्रर जो रफ्तार की रफ्तार जो मुकर्रर की गई है, रफ्तार की जो हद मुकर्रर की गई है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। और ऑब्ज़र्व द ट्रैफिक सिग्नल्स, ऑब्ज़र्व का मतलब होता है पासदारी करना, पाबंदी करना, ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए वाइल ड्राइविंग करते हुए, यानी गाड़ी चलाने के दौरान। और एज अ पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, यानी गाड़ी चलाने के दौरान या पैदल चलने के दौरान हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस शुड बी फॉलोड टू अवॉइड द डेंजरस एक्सीडेंट्स, ख़तरनाक हादसा से बचने के लिए हमें ट्रैफिक साइंस को भी फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस वो होते हैं जो रोड के साइड्स पर सड़क के अतराफ़ में जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ट्रैफिक कवानीन के बारे में, वो एक तरह से ट्रैफिक के निशानात होते हैं कि यहाँ पे आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो अपनी रफ्तार की हद स्लो कर लें, और आगे यानी वो आगे पार्किंग है या जो भी, यानी कि रोड्स से रिलेटेड यानी ट्रैफिक से रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग करने के दौरान, यानी गाड़ी चलाने के दौरान हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुट ऑन सेफ्टी हेलमेट यानी हिफाजती हेलमेट पहने, एंड वेयर सीट बेल्ट्स, और सीट बेल्ट बांधें, सीट बेल्ट पहने वाइल कमिंग ऑन द रोड, सड़क पर आने के दौरान, यानी जब हम सड़क पर निकलने लगे हैं या हम सफ़र पर चलने के लिए तैयार हों तो हमें हिफाजती हेलमेट और सीट बेल्ट लाजमी पहननी चाहिए। टू फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, इन ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हुए वी शुड प्रूव, हमें साबित करना चाहिए दैट वी आर लॉ अबाइडिंग, कि हम कवानीन पर पाबंदी करने वाले एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, और एक ज़िम्मेदार कौम हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्पीच हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में क्या चीज़ है। यस, ओरल कम्युनिकेशन स्पीच के बाद रीडिंग एक्टिविटी है, रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है। राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, यानी जो टेक्स्ट है लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं और डिक्शन मीनिंग्स हैं उनको कंपेयर करना है, वो राइट करना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। यस, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, लेट्स मेक आवर रोड सेफर, उसके ये वर्ड्स हैं लेसन में से लिए गए हैं और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स राइट किए हैं। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स वो होते हैं जो कंटेक्स्ट के से रिलेट करते हों, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उससे रिलेट करते हों, ठीक है। तो डिक्शनरी मीनिंग्स भी सेम ही होते हैं कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये सेम ही होंगे और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ही राइट किए हैं, ठीक है।
ये डिक्शनरी मीनिंग्स भी सेम ही होते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड है इनसिक्योर, इनसिक्योर अनसेफ, ख़तरे में, गैर महफूज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्शंस, प्रोनाउंसिएशन है कंजेस्शंस, ओवर क्राउडेड, पुरहजूम, यानी बहुत ज़्यादा रश होना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कैजुअलिटीज़, डेथ, फैटेलिटी, फैटेलिटी अमवात, ओके, डेथ, फैटेलिटी, अमवात, कैजुअलिटी का मतलब है। इन जो हमारे टेक्स्ट है उससे ये रिलेट कर रहे हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग इसे हम बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ऑफेंस, ऑफेंस मीन जुर्म, क्राइम, क्राइम, जुर्म। नेक्स्ट वर्ड है पेनलाइज्ड, सज़ा याफ्ता या गिवन पनिशमेंट, गिवन पनिशमेंट, सज़ा याफ्ता। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, लापरवाही, गफलत। फैटेलिटीज़, डेथ्स, कैजुअलिटीज़, हलाकतें, अमवात। अर्बन, रिलेटिंग टू सिटी, यानी शहर से मुतल्लिका या शहर से शहरी, ठीक है, शहर में रहना या शहर से मुतल्लिका। इनक्लेमेंट, बैड वेदर, ख़राब मौसम। इन्वोक, आयद करना, इम्पोज, अप्लाई, आयद करना, लागू करना मीनिंग में आ सकता है। पेनल्टीज़, जुर्माने, फाइन्स, पनिशमेंट्स, सज़ा, सज़ाएँ, पेनल्टीज़, सज़ाएँ, जुर्माने। नेक्स्ट है डाइवर्ट्स, डिस्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ध्यान बटाना, रुख चेंज करना, सिमत चेंज करना, डाइवर्ट्स, ध्यान बटना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटेड, ममनू, मना किया हुआ, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट वर्ड है फेटल, फेटल मीन डिक्री ऑफ फेट, यानी किस्मत का लिखा हुआ, या जानलेवा, फेटल, जानलेवा। वल्नरेबल, गैर महफूज, ख़तरे की ज़द में आने वाला। इन द वे ऑफ डेंजर, अनसेफ, वल्नरेबल, ठीक है। मैंडेटरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी लाजमी, कानून का हुक्म, ठीक है, कानूनी हुक्म, मैंडेटरी। नेक्स्ट है वायलेशन, वायलेशन, खिलाफ वर्जी, अगेंस्ट द लॉ, डोंट अबाइडिंग द लॉ, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ, खिलाफ वर्जी। नेक्स्ट है लेन्स, लेन्स, स्ट्रीट्स, पाथ्स, कोई भी यानी वाइड रोड है तो उसके सेक्शन को हम लेन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वाइड रोड के डिफरेंट सेक्शन होते हैं तो उसको हम लेन्स का नाम देते हैं, लेन्स, स्ट्रीट्स, पाथ्स, रास्ते। मार्किंग्स, निशान लगाना, मार्क विद समथिंग, किसी चीज़ के साथ निशान लगाना, जैसे रोड्स पे वाइट मार्क किया होता है लेन्स बनाने के लिए तो उसको हम मार्किंग बोलेंगे, मार्किंग्स, निशान लगाना। इंडिकेट, निशानदही करना, पॉइंट आउट, इंडिकेट, इंडिकेटर देना, जैसे हम कोई लेन चेंज करते हैं तो हम पहले गाड़ी से इंडिकेटर देंगे कि हम दूसरे को पता चल जाए कि हम लेन जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो वो अलर्ट हो जाए। इंडिकेटर देना, इंडिकेट, निशानदेही करना, निशान यानी बताना किस चीज़ के बारे में, निशानदेही करना। स्ट्रैडलिंग, लहराना, फलांगना, स्ट्रैडलिंग, जिस तरह रोड्स पे भी कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रैडलिंग कर रहे होते हैं, लहरा लहरा के चल रहे हैं, यानी एक कभी एक लेन में कभी दूसरी लेन में, तो उसको कहते हैं, या फलांगना, एक लेन से दूसरी लेन में मूव करना, ठीक है, तो उसको स्ट्रैडलिंग बोलेंगे, लहराना, फलांगना। मूव असाइड, एक्सट्रीम, इंटेंस, इंतहाई, शदीद, एक्सट्रीम।
ठीक है, तो ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग हो गए। यस, ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। रीडिंग स्किल्स में ये सेकंड एक्टिविटी है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, यानी जो टेक्स्ट आपने रीड किया है उसकी कंप्रीहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हो, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं और आप उसका आंसर करते हो तो आप यानी इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि आप उसको समझ पाए हो। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 5 कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। नंबर 2, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। नंबर 3, हाउ कैन wearing the helmet increases the chances of survival in case of an accident. Number 4, what is the lane and what should we do to change the lane. Number 5, why must we give way to emergency vehicles. Number 6, how do traffic rules help us in controlling, regulating traffic. Recommend ways to keep the traffic moving, flowing on roads. Yes, question answers. First question is write 5 causes of road accidents. यानी सड़क के हादसात की 5 वजूहात तहरीर करें। तो इसके जो आपने रीड किया है टेक्स्ट में उसी से रिलेट है। 5 causes of road accidents are ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, यानी सड़क के हादसा की 5 वजूहात हैं, यानी तेज़ रफ्तारी या ओवर स्पीडिंग यानी स्पीड मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी। वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन और लेन के नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, यानी ट्रैफिक के निशानात की खिलाफ वर्जी, यानी जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी, उनके ऊपर अमल ना करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी हम कैसे सड़क के जो हादसा होते हैं उनकी तादाद कम करने के लिए अपना हिस्सा हम कैसे डाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, बाय फॉलोइंग ट्रैफिक लॉज वी कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए हम हादसात की तादाद को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वेयरिंग अ हेलमेट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी एक हादसे की सूरत में ज़िंदगी बचाने के मौक़े में किस तरह इजाफ़ा कर सकता है, यानी हेलमेट पहनना हादसे के दौरान ज़िंदगी बचाने में किस तरह इजाफ़ा कर सकता है, उसके मौक़े किस तरह बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर है वेयरिंग अ हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन, यानी ये हेलमेट का पहनना हिफाजत देता है अगेंस्ट वेयर फेस एंड हेड इंजरीज, यानी सख्त चेहरे और सर की चोटों के ख़िलाफ़ हिफाजत देता है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसे की सूरत में, यानी हादसे की सूरत में हेलमेट सर और चेहरे की सख्त चोटों से हिफाजत देता है। सो इन दिस वे, इसलिए इस तरह दिस कैन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो ये ज़िंदगी बचाने के या ज़िंदगी की बका के मौक़ों को बढ़ा सकता है। ठीक है, फांसी हेलमेट सर्वाइवल के मौक़ों को, बका के मौक़ों को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द लेन एंड व्हाट शुड वी डू टू चेंज द लेन, यानी कि लेन क्या होती है और यानी हमें लेन चेंज करने के लिए या रास्ता चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है लेन इज़ अ सेक्शन ऑफ अ वाइड रोड, एक वसी सड़क पर या एक बड़ी रोड का एक लेन एक हिस्सा होता है, बड़ी रोड का एक हिस्सा होता है, विच इज़ मार्क्ड बाय वाइट लाइन्स,
जो कि सफ़ेद लाइनों के ज़रिए जिसकी निशानदेही होती है, यानी एक बड़ी रोड है तो उसको वाइट लाइंस के साथ निशानदेही करके लेन्स में डिवाइड किया होता है, तो वो लेन होती है। एंड वी शुड गिव प्रॉपर इंडिकेशन बिफोर चेंज द लेन। जब हम लेन चेंज करें या कोई भी रास्ता चेंज करने से पहले हमें प्रॉपर इंडिकेशन देनी चाहिए, निशान देना, यानी कोई भी इशारा देना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इंडिकेशन, हमें मुनासिब इशारा देना चाहिए लेन चेंज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई मस्ट वी गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल। हमें हंगामी गाड़ियों के लिए हमें रास्ता क्यों देना चाहिए, यानी हंगामी गाड़ियाँ कौन सी हो सकती हैं, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, या कोई भी रेस्क्यू वैन हो सकती है, ये एमरजेंसी व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता क्यों देना चाहिए, तो इसका आंसर है वी मस्ट गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल्स। हमें एमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ज़रूर देना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन रीच ऑन द स्पॉट, ताकि वो मुकर्रर जगह पर पहुँचें इन टाइम, वक्त पर, टू सेव द लाइफ्स, ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, ताकि वो मुकर्रर जगह पर ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वो मुकर्रर वक्त पर पहुँच सकें, ताकि जाने बचाई जा सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग ट्रैफिक। यानी ट्रैफिक के कवानीन ट्रैफिक को रेगुलेट, यानी उसको काबू करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, जारी रखने के लिए हम ट्रैफिक रूल्स किस तरह हमारी मदद करते हैं। और दूसरा है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, रिकमेंड वेज टू कीप द ट्रैफिक मूविंग फ्लोइंग ऑन रोड्स। यानी सड़क पर ट्रैफिक के बहाव को जारी रखने के लिए चंद तरीके बताएं, ठीक है। वेज तजवीज़ करें, यानी तरीके तजवीज़ करें, कोई भी तजावीज़ दें। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट 1 इज़ ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑन रोड्स। यानी ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो हम रोड्स पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, यानी ट्रैफिक के कवानीन हमारी मदद करते हैं ट्रैफिक रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। देयर आर सम वेज टू कीप अ ट्रैफिक मूविंग ऑन रोड्स सच एज। अच्छा, बहुत से तरीके हैं रोड्स पर ट्रैफिक को फ्लो में रखने के लिए, यानी ट्रैफिक के बहाव को जारी रखने के लिए कुछ तरीके हैं, कौन से, जैसे कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। ऑब्ज़र्व ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइंस, यानी ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करनी चाहिए, यानी उन पर अमल करना चाहिए। और जो रोड साइंस होते हैं, जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं, उन पर अमल करना चाहिए। फॉलो द लेन डिसिप्लिन, यानी लेन डिसिप्लिन पर अमल करना चाहिए, यानी अपनी जो हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसी लेन में रहना चाहिए, तो उसको लेन डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। डोंट चूज़ द मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, और गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राइव द व्हीकल्स इन स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट्स, और मुकर्रर रफ्तार की हद पर गाड़ी को चलाना चाहिए, यानी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिस पर हम जो सड़क पर ट्रैफिक जो है उसको फ्लो ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब इसी से रिलेटेड जो है एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, रीडिंग स्किल से रिलेटेड। यस, सी पार्ट है रीडिंग स्किल्स का। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ नंबर 1। यानी जो टेक्स्ट है, हमारा जो यूनिट है उसका पैराग्राफ नंबर 1, उसका टॉपिक सेंटेंस राइट करना है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स के बारे में बताना है। तो जो भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट अपर मोस्ट जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, और जो बाकी के पैराग्राफ के जो बाकी के सेंटेंस होते हैं वो सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अपर मोस्ट सेंटेंस है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो ये होगा, एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल्स, ऑफिसेज और मार्केट्स वी हैव टू यूज़ रोड्स एंड पास थ्रू ट्रैफिक।
ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये टॉपिक सेंटेंस है और हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम्स पीपल वायलेट ट्रैफिक लॉज एंड दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ। Majority of victims of road accidents, unfortunately, are young people below 30 years of age. Moreover, indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions, which reflects negatively on us as a nation. ठीक है, तो ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल हो गई। यानी जो अपर मोस्ट फर्स्ट सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस होगा और जो बाकी के पैराग्राफ के जो बाकी के सेंटेंस हैं वो हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स होगी। तो ये हमारे पास ये टॉपिक सेंटेंस और की सपोर्टिंग डिटेल हो गई। और आज हमने इंशाल्लाह कल हम वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज है। और if you have learned something useful from this video, please press the like button, and if you are the new one on this channel, please press the bell icon button also and subscribe also, so that you can make find the new video, new lessons. Okay, and remember me in your prayers. Okay, Allah Hafiz, till the next video, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of unit number 4, and here is the vocabulary and grammar section. Part A is related to proofread the passage and rewrite after correction. यानी proofread the passage, यानी proofread का मतलब होता है गलतियाँ निकालना। read for errors यानी गलतियाँ निकालने के लिए रीडिंग करना। ठीक है। प्रूफ रीड द पैसेज, पैराग्राफ गलतियाँ निकालने के लिए पैराग्राफ पढ़िए, यानी गलतियाँ निकालें पैराग्राफ से। एंड री राइट आफ्टर करेक्शंस, और इस्लाह करके यानी सही करके उसे दोबारा लिखें, यानी पैराग्राफ को सही करके लिखें। ठीक है। यानी पैराग्राफ में से रीड आउट करके गलतियाँ निकालिए और सही करके इस्लाह करके उसे दोबारा लिखें। ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फैटेलिटीज़ और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स। यहाँ पे देखें रोड, ROD रोड के स्पेल मिस्टेक्स हैं, तो ROAD। ठीक है। तो साथ जहाँ पे वो यानी मिस्टेक है उसको अंडरलाइन किया वर्ड को और उसके स्पेलिंग ठीक किए हैं। ठीक है। रोड ROAD रोड। एक्सीडेंट्स के बाद फुल स्टॉप लगेगा, सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फैटेलिटीज़ और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप के बाद। जब हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होता है। ठीक है। तो कैपिटल लेटर राइट करेंगे S। स्पीड लिमिट की भी मिस्टेक है, LIMIT लिमिट्स, या ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक है। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, यानी मुख्तलिफ सड़कों के लिए रफ्तार स्पीड लिमिट्स यानी कि रफ्तार की हद मुकर्रर होती है, मखसूस होती है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगाया, और नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। द ड्राइवर्स प्लूरल है तो उसके साथ ईज नहीं लगेगा और आर लगेगा, इसलिए उसको मिस्टेक को अंडरलाइन करके ऊपर आर लिखा है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रोव देयर व्हीकल्स, इसलिए ड्राइवर्स जो हैं उनसे चाहिए होता है कि वो अपनी गाड़ियाँ चलाएँ विद इन गिवन स्पीड लिमिट्स, कि जो मुकर्रर जो रफ्तार की हद मुकर्रर की होती है उसके अंदर वो गाड़ियाँ चलाएँ। एंड शुड रिड्यूस, और उन्हें कम करनी चाहिए स्पीड रफ्तार नियर स्कूल्स को अंडरलाइन किया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ओ आएगा SCHOOLS स्कूल्स,
स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये जो डिफरेंट नाउन्स हैं इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन जहाँ पे हमने वो जो मिस्टेक्स है या कोई चीज़ मिसिंग है उसको नीचे अंडरलाइन करके मेंशन किया है, ठीक है। हॉस्पिटल्स, अर्बन एरियाज़ में जी नहीं लगता है, एस लगता है, अर्बन एरियाज़, एंड ड्यूरिंग इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस, ठीक है, यानी ख़राब मौसम में मौसम की सूरत हाल में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और शहरी इलाकों के नज़दीक रफ्तार को कम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करेंगे। वायलेशंस, वी कैपिटल होगा। वायलेशंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बयान की हुई, तो के उसके स्पेल नहीं होंगे, सी होगा, PRESCRIBED, प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट्स, स्पीड के स्पेल गलत हैं, स्पीड SPEED, स्पीड लिमिट्स LIMITS, स्पीड लिमिट्स, ठीक है। मुकर्रा रफ्तार की हद की खिलाफ वर्जी नॉट ओनली इन डेंजर्स, ना सिर्फ ख़तरे में डालती है लाइफ का प्लूरल होता है लाइव्स नहीं होता, ठीक है। लाइव्स LIVES, लाइव्स ऑफ रोड यूज़र्स, USERS, यूज़र्स, इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है कि सड़क इस्तेमाल करने वाली उनकी ज़िंदगियों को ना सिर्फ ख़तरे में डालती है बट कैन आल्सो इवोक पेनल्टीज़, के ना बल्कि जुर्माना सज़ा इन्वोक आयद हो सकती हैं, ठीक है, यानी जुर्माने भी आयद हो सकते हैं, जुर्माने लागू हो सकते हैं। एंड लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई, यानी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माने सज़ाएँ हो सकती हैं अंडर ट्रैफिक लॉस, ट्रैफिक के कवानीन के तहत, ठीक है, लॉज। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। यानी ये जो अंडरलाइन है वर्ड्स वो मिस्टेक्स हैं और उनकी हमने करेक्शन किया है, तो इसको दोबारा हम ज़रा ठीक करके लिखेंगे, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ, ओके, दिस एक्टिविटी इज़ फॉर यू, ओके। नेक्स्ट है बी पार्ट है इसका, वोकैबुलरी एंड ग्रामर का, कंपाउंड वर्ड्स। अच्छा, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड वर्ड इज़ अ वर्ड दैट इज़ मेड अप ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स, इट हैज़ न्यू मीनिंग डिफरेंट फ्राम द बेस और रूट वर्ड्स। यानी जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो टू मीनिंगफुल वर्ड्स से कंबाइन होते हैं, यानी कम्बिनेशन होता है टू मीनिंगफुल वर्ड्स का, और इनका जो ये न्यू मीनिंग होता है जो रूट वर्ड्स होते हैं या बेस वर्ड्स होते हैं उनसे हटके, ठीक है। रूट वर्ड्स और जो बेस वर्ड्स हैं उनके मीनिंग से हटके एक नया मीनिंग होगा, ठीक है। कंपाउंड वर्ड का मीनिंग न्यू होगा। जैसे अक्सर जो फ्रेजेस यूज़ होती हैं, जो ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, उनमें ऐसे कंबाइंड वर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें read the paragraph given below and encircle all the compound words, यानी पैराग्राफ को रीड करना है और सब कंपाउंड वर्ड्स को सर्कल करना है, सर्कल लगाना है। गिवन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, आल्सो ब्रेक द कंपाउंड वर्ड्स इनटू बेस वर्ड्स एंड राइट दोज बेस वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। अच्छा, और इन कंपाउंड वर्ड्स को ब्रेक करना है और उनके जो बेस वर्ड्स हैं उनको राइट करना है नीचे कॉलम में दिए हुए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ पहले रीड करते हैं। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग साइड जो है कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड यानी टू मीनिंगफुल वर्ड से ये कंबाइन हुआ है। अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, साइड एक तरफ, ठीक है। अलॉन्ग साइड एक, अब ये इकट्ठा जब हम करेंगे तो एक तरफ होगा, ठीक है। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग साइड द रोड, मैं रोड के साथ साथ, अलॉन्ग साइड रोड के सड़क के साथ वॉक कर रहा था, चल रहा था, पैदल चल रहा था। विद माई बेस्ट फ्रेंड, अपनी सबसे बेहतरीन दोस्त के साथ, सबसे अच्छे दोस्त के साथ, आयशा के साथ, हु हैड अराइव्ड, जो कि पहुंची थी, एट माई होम, मेरे घर, विद हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, ठीक है।
ये भी कंपाउंड वर्ड है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड का मतलब होता है अजीम, मदर माँ, ग्रैंड मदर दादी माँ, ठीक है। द वेदर वॉज वेरी ब्यूटिफुल, मौसम बहुत खूबसूरत था। एंड एवरी थिंग अराउंड, और इर्द गिर्द हर चीज़, वाज आई कैचिंग। आई कैचिंग ये भी कंपाउंड वर्ड है, और आई का मतलब होता है आँख, कैचिंग पकड़ना। तो ये इसका न्यू वर्ड जो जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि बहुत दिलकश, बहुत दिल फ्रेब, अट्रैक्टिव, बहुत मैनिफेस्टो, यानी कि बहुत दिलकश, इर्द गिर्द की हर चीज़ बहुत दिलकश थी, बहुत दिल फ्रेब थी, यानी इर्द गिर्द के नज़ारे बहुत अच्छे थे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है वी वर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स ऑफ आवर इंटरेस्ट। हमने अपनी दिलचस्पी के बहुत से मुख्तलिफ उन्वानात पर डिस्कशन की, यानी बहस मुबाहसा किया, चीज़ें डिस्कस की। आयशा टोल्ड मी, आयशा ने मुझे बताया, दैट शी स्पेंट हर हॉलीडेज़, कि वो अपनी छुट्टियाँ उसने अपनी छुट्टियाँ गुजारी बाय वॉचिंग बास्केटबॉल एंड फुटबॉल मैचेस। यानी बास्केटबॉल भी कंपाउंड वर्ड है। बास्केटबॉल एक गेम का नेम है। बास्केटबॉल जिसमें बास्केट में गेम डालना होती है, जो स्टैंड के साथ बास्केट लगी होती है, उसमें जंप करके वो ये एक टीम मैच होता है। तो इसमें रनिंग करके उसमें बास्केटबॉल में बॉल डालनी होती है और वो गोल हो जाता है, ठीक है। तो ये गेम का नेम है। एंड फुटबॉल मैचेस, ये भी गेम का नेम है। फुटबॉल ये भी कंपाउंड वर्ड है। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, बॉल गेंद, बास्केटबॉल यानी गेम का नेम है। फुटबॉल, फुट पाँव, बॉल गेंद, फुटबॉल ये गेम का नेम है, ठीक है। अच्छा मैचेस देखते हुए गुजारी बिकॉज, क्योंकि शी इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, क्योंकि वो बास्केटबॉल और फुटबॉल की बहुत बड़ी मदा है, ठीक है, फ़ैन है। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, दैट आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम, मैं अपना ज़्यादा वक्त मैंने गुजारा इन द अपसाइड डाउन वॉक वे, इन द अपसाइड डाउन यानी निशेबो फ्राज में अब वॉक वे इन द हिली एरियाज़, यानी अपने जो माउंटेनरी एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, उनके जो रास्ते हैं उनमें मैंने यानी निशेबो फ्राज में मैंने अपने टाइम गुजारा, यानी ऊंच नीच में उसके रास्ते के ऊंचे नीचे रास्तों में मैंने वॉक करते हुए गुजारा। एज़ आई एम अ बिग फ़ैन, बिग नेचर लवर, क्योंकि मैं कुदरत की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, यानी कुदरत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, फितरत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लाइक द फ्रेगरेंस ऑफ रोजेस, मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। द स्पेक्टेकुलर ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर्स, और सनफ्लावर्स भी कंपाउंड वर्ड है। सन का मतलब होता है सूरज, फ्लावर्स फूल, सनफ्लावर्स ये फूल की एक किस्म है, ठीक है। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। और ये वो कह रही है कि मुझे सनफ्लावर जो सूरजमुखी के फूलों की खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है। एंड अट्रैक्टिव, और बटरफ्लाइज और दिलकश जो तितलियां हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। अच्छा द स्पेक्टेकुलर ये इसका मतलब होता है मंजर, नज़ारा, ठीक है। सूरजमुखी की खूबसूरती का नज़ारा और तितलियों की दिलकशी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा अब हम ये जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। ये टेबल दिया हुआ है। कंपाउंड वर्ड्स हैं अलॉन्ग साइड, ग्रैंड मदर, एवरीथिंग, आई कैचिंग, बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बेस वर्ड आपने लिखने हैं। फर्स्ट बेस वर्ड कौन सा है और दूसरा बेस वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो अलॉन्ग साइड, ठीक है, पहला बेस वर्ड है ग्रैंड, सेकंड बेस वर्ड है मदर, फर्स्ट बेस वर्ड है एवरी, सेकंड बेस वर्ड है थिंग, ठीक है, एवरीथिंग का। आई कैचिंग, फर्स्ट बेस वर्ड आई, सेकंड बेस वर्ड कैचिंग। बास्केटबॉल, बास्केट बॉल, ठीक है। तो ये हमने उसके अलहदा से कर दिए। और अलॉन्ग साइड का मतलब होता है साथ साथ, अलॉन्ग इसका मतलब है अलॉन्ग साथ, साइड एक तरफ, ठीक है। ग्रैंड मदर दादी माँ, ग्रैंड अजीम मदर माँ। अच्छा एवरीथिंग हर चीज़, एवरी हर थिंग चीज़, ठीक है।
आई, आई आँख, कैचिंग पकड़ना, पकड़ते हुए, आई कैचिंग बहुत दिलकश, बहुत दिलफ्रेब। बास्केटबॉल, बास्केट टोकरी, बॉल गेंद, बास्केटबॉल ये एक गेम का नेम है, ठीक है। यानी कि अलहदा वर्ड जो हैं फर्स्ट बेस वर्ड और सेकंड बेस वर्ड के मीनिंग डिफरेंट हैं जो कंपाउंड वर्ड के मीनिंग हैं उनसे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यस वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट सी है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा एडजेक्टिव्स के बारे में जैसे कि आपको पता ही है कि एडजेक्टिव जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करने के लिए, ठीक है। एडजेक्टिव हमें हमेशा नाउन के बारे में बताते हैं या प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव होती है इसमें किसी चीज़ के दरमियान कंपैरेटिव नहीं यानी मुवाजना नहीं किया होता, ठीक है, कंपैरिजन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अली इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस, ठीक है, कि आलिया पिंक गुलाबी ड्रेस में वो खूबसूरत दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव करेंगे दो चीज़ों के दरमियान तो हम फिर उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट में तो हमने सिर्फ ब्यूटीफुल हमने वो वर्ड सा यूज़ किया। अब यहाँ पे हम करेंगे हर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द वन शी वोर बिफोर, यानी इसका ये वाला ड्रेस बहुत खूबसूरत है उसके मुकाबले में जो इसने पहले पहना था, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल, कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान करेंगे तो हम मोर ब्यूटीफुल करेंगे। अच्छा सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये सबसे आला तरीन खूबी, ठीक है, उसके बारे में किस चीज़ की आला तरीन खूबी के बारे में बताती है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस आई हैव एवर सीन, ये सबसे खूबसूरत ड्रेस है जो कि मैंने अभी तक देखे हैं, ठीक है। यानी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है तो मोर ब्यूटीफुल, अगर सब चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना है तो हम मोस्ट ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कंपैरिजन नहीं है तो वहाँ पे हम सिर्फ ब्यूटीफुल लगाएंगे, ठीक है। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव में दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव में सब चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम्स। या हमने कॉलम्स को कंप्लीट करना है। हाँ जी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखें लार्ज का। अच्छा इसका रूल ये है कि जब हम कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एंड पे हम ER लगाएंगे, ठीक है। और जब हम उसी पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो EST लगाएंगे, ठीक है। ये आप याद रखें, यानी कंपैरेटिव करेंगे तो ER लगाएंगे और सुपरलेटिव करेंगे तो EST लगाएंगे, ठीक है। और अगर Y आ रहा है एंड पे तो उसको I में चेंज कर देंगे, ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं जो पूरे स्पेल चेंज होते हैं, उनका वो यानी वर्ड चेंज होते हैं, वो उनको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड है लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा। लार्ज कंपैरेटिव करेंगे दो चीज़ों के दरमियान तो लार्जर, सुपरलेटिव लार्जेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टाइनी बहुत छोटा, टाइनियर दो चीज़ों के दरमियान यानी मुकाबलतन छोटा, टाइनिएस्ट सब चीज़ों के लिए यानी बहुत छोटा, ठीक है। अच्छा कॉशियस मोहतात, मोर कॉशियस मुकाबलतन ज़्यादा मोहतात, मोस्ट कॉशियस सबसे ज़्यादा मोहतात, ठीक है। गुड पॉजिटिव डिग्री है गुड, दो चीज़ों के दरमियान करना हो कंपैरिजन तो बेटर, एंड सब चीज़ों के दरमियान करेंगे तो बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। द बेस्ट, द मोस्ट कॉशियस, द टाइनिएस्ट, द लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है सैड सैडर, सैडेस्ट, SADDER सैडर, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव है सैडेस्ट, EST सैडेस्ट। नेक्स्ट है यंगर, यंगेस्ट, हेल्पफुल,
मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल, ठीक है। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली। वेट, वेटर, वेटेस्ट। फार, फार का मतलब होता है दूर। फारदर, फारदेस्ट, ठीक है। फार का मतलब दूर होता है। फ्रेंडली दोस्ताना, कंफर्टेबल आरामदेह, हेल्पफुल मददगार, यंग जवान, सैड उदास, गुड बहुत अच्छा यानी अच्छा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फार। फार ये हो गया। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। बैड, वर्स, वर्स्ट, यानी दो चीज़ों के दरम्यान कंपेरिजन है तो वर्स, और सब चीज़ों के दरम्यान है तो वर्स्ट, और अगर कंपैरिजन नहीं है तो फिर हम बैड वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, यानी नाउन्स और वर्ब्स से हम एडजेक्टिव कैसे फॉर्म करेंगे, एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो जब हम नाउन्स के साथ और वर्ब्स के साथ कुछ सुफिक्सेस ऐड करते हैं तो हम वो एडजेक्टिव बनाते हैं उनके साथ, ठीक है। जैसे कुछ नाउन्स के एंड पे अगर हम ISH, ईश, फुल, सम, लेस, एंड, वाई, ली एंड एबल सुफिक्सेस लगा लें तो हम वो उसको नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में चेंज कर लेंगे। अच्छा इसी तरह हम वर्ब्स के साथ ये सुफिक्सेस लगाएंगे ली, एड, लेस, एटिव, एबल, तो हम एडजेक्टिव बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कॉलम है, नाउन्स हैं उनसे हम एडजेक्टिव बनाएंगे। फ्रेंड, फ्रेंड दोस्त नाउन है, और इसके एंड पे हम ली लगाएंगे, एल बाई ली, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव आ जाएगा। दोस्त, दोस्ताना। फ्रेंडली यानी एडजेक्टिव दोस्ताना। डेंजर, डेंजरस। खतरा, खतरनाक, ठीक है। एक्सीडेंट, हादसा, एक्सीडेंटली, हादसे से, ठीक है। ब्रूट, जुल्म, ब्रूटल, बेरहम, ठीक है। ये देखें ब्रूट ये नाउन है और ये ब्रूटल बेरहम यानी ये एडजेक्टिव हो गया, उसकी सिफ्त हो गई, ठीक है, एडजेक्टिव्स। अच्छा हिस्ट्री नाउन है, हिस्टोरिकल तारीख़ी, हिस्ट्री तारीख़, हिस्टोरिकल तारीख़ी। पर्सन शख्स, पर्सनल यानी ज़ाती, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें वर्ब में ओबे अतात करना, ओबेड माना गया, हुक्म माना गया, अतात की गई, तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। प्लेड प्ले, प्ले खेलना, प्लेफुल, खिलंड्रा, खिलंड्री, ठीक है, खेलने वाला। चीरफुल, प्लेफुल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। अच्छा नेक्स्ट है टॉक, टॉकटिव, टॉक बात करना, टॉकटिव बातूनी यानी उसकी सिफ्त हो गई, एडजेक्टिव्स। अच्छा इंजॉय, इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, इंजॉयबल, लुत्फ़अंदोज़ी। हेल्प मदद, मदद करना, हेल्पफुल मददगार। रीड पढ़ना, रीडेबल पढ़ने के काबिल, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स आ गए, नाउन्स और वर्ब्स के साथ सुफिक्सेस लगाने से हमने एडजेक्टिव बनाए। तो नेक्स्ट देखते हैं यस वोकैबुलरी एंड ग्रामर में पार्ट डी है आर्टिकल्स द, आ एंड एन। अच्छा ये 3 आर्टिकल्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स यूज़ होते हैं। द यानी अगर कंसोनेंट है, कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट तो उससे पहले हम प्रोनाउंस करेंगे द, और अगर बाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हम प्रोनाउंस करेंगे दी, ठीक है। द कंसोनेंट से पहले और दी बाउल साउंड से पहले। और ए और एन, आ और एन भी बोलते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। अच्छा आर्टिकल द इज़ यूज्ड when we referring to specific noun or more than one noun। अच्छा जब प्लूरल हो तब हम द यूज़ करते हैं, या फिर जो मखसूस नाउन के साथ हम द यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ को पर्टिकुलर बनाने के लिए, ठीक है, तो हम द यूज़ करते हैं किस चीज़ को मखसूस बनाने के लिए। द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। द अर्थ ये नेचर के वो सिंबल्स हैं तो इनके साथ हम द लगाएंगे। इज़ मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ, सन, मून, स्टार्स इनके साथ दा लगता है, ठीक है।
यानी स्पेसिफिक नाउन्स के साथ हम द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी द बुक ऑफ इंग्लिश, यानी द बुक आम चीज़ है, यानी कॉमन नाउन है, लेकिन जब इंग्लिश की बात होगी कि इंग्लिश की बुक, तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कोई स्पेसिफिक नाउन है तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। यहाँ पे बुक ऑफ इंग्लिश है तो इसलिए इससे पहले हमने द यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट है द लिटिल बॉयज़ वांटेड टू प्ले विद देयर अंकल, यानी छोटे लड़के अपने चचा के साथ खेलना चाहते थे। यानी कौन खेलना चाहता था? द लिटिल बॉयज़। ये भी स्पेसिफिक हैं, पर्टिकुलर हैं, तो वो द लिटिल बॉयज़, उन लिटिल बॉयज़ के साथ हम द वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, आ और एन कब यूज़ होते हैं? जब यानी काउंटेबल नाउन हो और उनसे पहले हम आ और एन यूज़ करेंगे। ठीक है। और आ जो है वो कंसोनेंट साउंड से पहले हम आ यूज़ करते हैं और वाउल लेटर से पहले हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पोस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यानी मुनासिब आर्टिकल के साथ हमने खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1 है सना पुट एन ऑरेंज इन हर प्लेट, यानी ऑरेंज वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन यूज़ करेंगे। सना पुट एन ऑरेंज इन हर प्लेट। जावेद बॉट डैश चॉकलेट मिल्क, जावेद ने चॉकलेट मिल्क खरीदी, तो यहाँ पे इससे पहले ये कंसोनेंट है तो इससे पहले हम आ लगाएंगे। आई एट डैश लास्ट पीस ऑफ केक, यानी केक का आखिरी टुकड़ा खाया, मैंने केक का आखिरी टुकड़ा खाया, तो ये स्पेसिफिक वो है लास्ट पीस ऑफ केक, तो ये स्पेसिफिक नाउन है तो इससे पहले हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, कोई भी जो पर्टिकुलर हो, जो स्पेसिफिक हो, उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। नंबर 4 है एन एग इज़ शेप्ड लाइक एन ओवल। अच्छा, एग भी वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हमने एन यूज़ किया, और ओवल भी वॉल साउंड से है तो उससे पहले भी हमने एन यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, द डॉग कॉट डैश स्टिक कॉन्सोनेंट से है तो आ यूज़ करेंगे, द डॉग कॉट अ स्टिक। नंबर 6 ही लाइक्स टू रीड डैश शॉर्ट स्टोरीज, द शॉर्ट स्टोरीज। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी वो यानी वो मुख्तसर कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है, तो यहाँ पे वो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक वर्ड है, तो इससे पहले हम द यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वी वेंट ऑन डैश फील्ड ट्रिप, हम फील्ड ट्रिप पे गए, तो ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम आ लगाएंगे। ठीक है, वी वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट है द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल, यानी डाइनिंग टेबल पर प्लेटें हैं, तो प्लेट्स इससे पहले आ एन नहीं यूज़ हो सकते तो इसके साथ हम द लगाएंगे। ठीक है। नंबर 9 है माई ग्रैंड मदर लाइक्स द फ्लावर्स वेरी मच, मेरी दादी माँ को फूल बहुत पसंद हैं। द फ्लावर्स यानी फ्लावर्स जो हैं इनसे पहले भी आ और एन यूज़ नहीं कर सकते, द लगाएंगे। ठीक है, यानी प्लूरल जो है उनके साथ द ही लगेगा आर्टिकल। अच्छा, नेक्स्ट है देयर कार डज 150 माइल्स डैश आर, यानी आर से पहले हम ये काउंटेबल भी है और इससे पहले हम ये कंसोनेंट साउंड है, वैसे है तो वो कंसोनेंट से लेटर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वाउल है। ठीक है, आर वाउल साउंड से है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है। नंबर 11 देखें, आई ऑलवेज लिसन टू डैश रेडियो इन द मॉर्निंग, द रेडियो इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं हमेशा सुबह रेडियो सुनता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक वर्ड है, यानी कोई स्पेशल काम करना, तो वो रेडियो सुनता है सुबह, तो इसलिए वो स्पेसिफिक है तो उसके साथ द लगेगा। ठीक है। नंबर 12 है इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, क्या आपकी वालदा पुरानी दफ्तर की इमारत में काम करती है, तो उससे पहले हम ये वॉल साउंड है ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये आर्टिकल्स हो गए और नेक्स्ट ई पार्ट है पोस्ट ऑफिस रिलेटेड। अच्छा, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? जब हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं तो उससे पहले कोई लेटर ओमिट करने के साथ हम
अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी नाउन के साथ पोजेशन को शो करते हैं तो भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। और अगर हम प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी हम अपॉस्ट्रॉफी लगा के पोजेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है यूज़ अपॉस्ट्रॉफी टू कॉन्ट्रैक्ट द गिवन वर्ड्स। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है इट इज़, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी इट्स। ठीक है। इट्स यानी आई को ओमिट किया तो हम वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा हम लेटर को ओमिट करते हैं, जहाँ पे लेटर ओमिट होगा वहाँ पे हमेशा अपॉस्ट्रॉफी आएगी। आई एम, ए को ओमिट करेंगे तो आई एम अपॉस्ट्रॉफी लगा के एम लगा देंगे आई एम। यू विल की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी यू, डब्ल्यू आई को ओमिट कर देंगे, यू के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के डबल एल, यू विल। ठीक है। दे विल की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगी देल अपॉस्ट्रॉफी के साथ डबल एल, डब्ल्यू आई को ओमिट कर देंगे। ठीक है। यू आर, योर यानी यू के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा के ए को ओमिट करके अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और आर ई लिखेंगे। ठीक है। वर किस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वी आर की। ठीक है। ए को ओमिट करेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, और इसी तरह दे आर, देयर। ठीक है। यानी ए को ओमिट करेंगे अपॉस्ट्रॉफी के साथ आर ई, और इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इज़ंट, यानी ओ को ओमिट करेंगे इज़ंट। आर नॉट इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आरंट, यानी ओ को ओमिट करके अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे और टी लगाएंगे। कैन नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कांट, यानी एन ओ को ओमिट करेंगे और कांट अपॉस्ट्रॉफी लगा के टी लगाएंगे। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्शन में। और नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स विद अपॉस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन। अच्छा, 5 सेंटेंसेस राइट करने हैं अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करते हुए कि जो वर्ड पोजेशन को शो करें वो 5 सेंटेंसेस हमने राइट करने हैं। ठीक है। लेट्स डू इट राइट नाउ। These are 5 sentences with apostrophe to show possessions। ये वो 5 sentences हैं apostrophe के साथ जो possession को show करते हैं। ठीक है। यानी possession को show करने वाले apostrophe के साथ 5 sentences। नंबर 1, this is Ali's cap। ये अली की कैप है। ठीक है। यानी possession show हो रही है अली की कैप, Ali's cap, अली की कैप, अली की मलकियत है वो कैप। ठीक है। possession show हो रही है। नंबर 2, they came back from friend's house, या friend's home भी आ सकता है। ठीक है। यानी वो दोस्त के घर से वापस आए। नंबर 3, that is a bird's nest, यानी परिंदे का घोंसला है, वो परिंदे का घोंसला है, यानी परिंदे की मलकियत है, परिंदे यानी बर्ड्स पोजेशन है। ठीक है। that is a bird's nest। नंबर 4, he loves his brother's shirt, वो अपने उसे भाई की शर्ट बहुत पसंद है। ठीक है। he loves his brother's shirt, भाई की शर्ट, भाई की कमीज़। अच्छा, नंबर 5 है सारा's dress is very beautiful, सारा का लिबास बहुत खूबसूरत है। ठीक है। सारा का लिबास, सारा की पोजेशन है सारा's dress। ठीक है। आपको समझ लग गई होगी। नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी के साथ बाद एस लगाएं तो वो मलकियत को शो करता है, पोजेशन को शो करता है। ठीक है। तो नाउन के बाद अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाएं तो वो पोजेशन को शो करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टेंसेस को। यस, टेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया है। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस में आप ये याद रखें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और ये यानी सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन जो हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है वो हमेशा कम्प्लीटली इन पास्ट टेंस में होगा। ठीक है। माजी की बात हो रही होगी, वो यानी कि कोई काम
पास्ट टेंस में यानी माजी में हो रहा है तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में जब एक्शन अगर पास्ट में हो रहा है तो उसको जब सिंपल पास्ट टेंस में बयान करेंगे तो उसमें हमेशा सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के हम उसको बयान करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायलॉग है, व्हाट डिड योर ब्रदर्स डॉग बाइट यू, वाई डिड योर ब्रदर्स डॉग बाइट यू, कि आपके पड़ोसी के कुत्ते ने आपको क्यों काटा था, ठीक है। वाई डिड यू, तो जहाँ पे डिड आ जाए वो सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा, आई वॉज ट्राइंग टू फीड हिम अ पीस ऑफ ब्रेड, मैं उसे ब्रेड का एक पीस खिलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये जो आई वॉज ट्राइंग है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कोशिश कर रहा था यानी में माजी में बात हो रही है लेकिन वो उसमें अभी काम जारी था, ठीक है, माजी में अभी काम हो रहा था। और ये जो वाई डिड यू नेबर्स डॉग बाइट यू, वो पास्ट टेंस में वो बात पूछ रहा है कि आपको कुत्ते ने क्यों काटा था, यानी वो उसने बात मुकम्मल कर ली, उसकी बात मुकम्मल हो गई, उसका एक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में देखें, दिस टेंस इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कोई भी जो एक्शन है वो पास्ट टेंस में कंप्लीट होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। एज फॉर एग्जांपल, माय ग्रैंडफादर पास्ट अवे 5 years ago, 5 years ago का मतलब है पहले, ठीक है। मेरे दादाबू 5 साल पहले वफ़ात पा गए थे, मेरे दादाबू पहले से 5 साल पहले वफ़ात पा गए। पास्ट सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गो का वर्ड भी यूज़ हुआ है। हमेशा पास्ट टेंस में गो आएगा और जैसे यस्टरडे यानी ऐसे अल्फाज यूज़ होंगे, ठीक है। बी देखें, आई लेफ्ट फ्रॉम माई स्कूल एट 7 AM, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, मैं 7 बजे स्कूल के लिए रवाना होता हूँ, ठीक है। आई लेफ्ट फ्रॉम माई स्कूल एट 7 AM, मैं 7 बजे स्कूल के लिए रवाना होता हूँ। अच्छा, नंबर सी, ये सी वाला पार्ट देखें, द मेड स्वेट द रूम एन आर अगो, एगो देखें फिर अगो यूज़ हुआ है, यानी मेड यानी खादमा ने स्वेप्ट, स्वीप की सेकंड फॉर्म है स्वेट द रूम की सफाई की एन आर गो 1 घंटा पहले, ठीक है। खादमा ने या मुलाजमा ने 1 घंटा पहले रूम की सफाई की, कमरे की सफाई की। डी वाला देखें, डी पार्ट डी, वी टुक हिम टू द एयरपोर्ट एट 10 AM, वी टुक हिम टू द एयरपोर्ट, हम उसे एयरपोर्ट ले गए यानी हम एयरपोर्ट तक गए एट 10 AM 10 बजे, ठीक है, हम 10 बजे एयरपोर्ट गए। अच्छा, न ई पार्ट देखें, दे फिनिश्ड ईटिंग एन आवर अगो, उसने खाना ख़त्म किया 1 घंटा पहले, उसने फिनिश की सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, स्वेप्ट स्वीप की सेकंड फॉर्म है स्वेप्ट, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और पास की सेकंड फॉर्म है पास्ट, ठीक है, पास अवे। अच्छा, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ये याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। दिस टेंस इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट टेंस में ये माजी में कुछ अर्सा ये काम रहा है, एक्शन वो रहा है। द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, यानी जो उसका एक्शन का जो काम का वक्त है या दुरानिया है वो उसकी निशानदेही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज डूइंग यूज़फुल वर्क, वो एक मुफीद काम कर रहा था, ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस में है, कर रहा है, लेकिन वो कर रहा था अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें वो एक मुफीद काम कर रहा था, हमें ड्यूरेशन का नहीं पता कि कब कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, बारिश हो रही थी जब हम घर पहुँचे तो बारिश हो रही थी, ठीक है। तो इसमें भी हमें यानी कि जब हम घर पहुँचे, वो तो वी रीच्ड होम यानी कि पास्ट की बात होगी, हम घर पहुँच चुके, ठीक है, बारिश हो रही थी,
ये नहीं पता कि अभी बारिश हो रही है या बारिश हो रही थी, वो पास्ट की बात है, अभी हो रही है, एक्शन अभी हो रहा है, ठीक है। अच्छा सी, हाजिक फेल डाउन वेल ही वाज व्हेन ही वाज रनिंग, जब वो भाग रहा था। हाजिक गिर गया, हाजिक गिर गया जब वो भाग रहा था, ठीक है। हाजिक जो है वो गिर गया, वो पास्ट की बात होगी, वो गिर गिर चुका, वो यानी एक्शन कंप्लीट हो गया। व्हेन ही वाज रनिंग, जब वो भाग रहा था, ठीक है। वो गिर गया जब वो भाग रहा था। अच्छा, अब जब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर एक पार्ट वो पास्ट टेंस उसमें है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। यानी दो इकट्ठे ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि एक पास्ट कंप्लीट सिंपल पास्ट में है, यानी पास्ट में टेंस में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा भी यानी जारी है काम, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट है, आलिया सा एन ओल्ड मैन वुमेन, आलिया ने एक बूढ़ी औरत को देखा। व्हेन शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी, ठीक है। वाज लुकिंग आउट यानी देख रही थी, अभी वो काम जारी था, तो वाज लुकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, समवन वाज बैंगिंग एट द डोर। अच्छा, बैंगिंग ये होता है धमाका करना, ज़ोर से दस्तक देना, धमाका करना, ठीक है। कोई दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक दे रहा था। समवन वाज बैंगिंग, बैंग से बैंगिंग, ठीक है। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी कि पास्ट के साथ। अच्छा, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है कि वाज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और इसके साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा। अच्छा, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड विद ऑलवेज कंटिन्यूअली फॉर परसिस्टेंट हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी कि माजी में कोई मुश्किल आदत के तौर पर उसको शो करना हो तो कंटिन्यूअली का वर्ड यूज़ करेंगे, ऑलवेज वर्ड यूज़ करेंगे। जिस तरह सिंपल पास्ट टेंस में हम गो का वर्ड यूज़ करते हैं, येस्टरडे या फ्यू लास्ट डेज, लास्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। इस तरह इसमें ऑलवेज कंटिन्यूअली का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, वो हमेशा सर दर्द की शिकायत कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑलवेज, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, ठीक है। हेडेक सर दर्द, हमेशा सर दर्द की शिकायत कर रहा होता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, शी वॉज कंटिन्यूसली इरिटेटिंग द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास, वो मुसलसल क्लास में दूसरे बच्चों को तंग कर रहा था, ठीक है। इरिटेटिंग तंग कर रहा था। वाज कंटिन्यूसली और ऑलवेज ये पास्ट टेंस में कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज और कंटिन्यूसली। अच्छा, नेक्स्ट है, पुट द गिवन वर्ब्स इन द करेक्ट पास्ट टेंस सिंपल और कंटिन्यूस, यानी हमने पास्ट टेंस में ये देखना है कि सिंपल कंटिन्यूस है, उसके में वर्ब का इस्तेमाल सही से करना है। देखिए, नंबर 1 है द रूम, ये बी फॉर्म है, वर्ब की बी फॉर्म होने वाली पोजीशन में। फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव, तो हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं, तो रूम वाज फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में अराइव्ड और वाज ये भी पास्ट टेंस में है, ठीक है, यूज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है, आई मेट उमर एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर उमर से मिला। एंड अकम्पनीड हिम टू हिज प्लेस, और इसकी जगह पर गया, इसके लोकेशन पर, इसकी जगह पे गया, ठीक है। अकम्पनीड हमरा, ये सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म लगाइए, ठीक है। मेट सेकंड फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट है, ही स्लेप्ट, स्लीप से स्लेप्ट, ही स्लेप्ट साउंडली, वो गहरी नींद सोया। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैंने घर छोड़ा, वो गहरी नींद सोया, जब मैं घर से रवाना हुआ तो वो गहरी नींद सोया, ठीक है। नंबर 4, आसिम गोट अ न्यू जॉब, आसिम को एक नई जॉब मिली या उसने नई जॉब तलाश की, ये मिली, उसे हासिल की।
ओनली 3 वीक्स गो, सिर्फ 3 हफ्ते पहले, ठीक है। तो गो सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, नंबर 5 है आई कॉल्ड शाजिया 3 टाइम्स, मैंने 3 दफ़ा शाजिया को बुलाया, बट शी डिडंट टर्न अप, लेकिन वो नहीं आई, यानी उसने दोबारा मुड़ के नहीं दिखा। नंबर 6 है द गार्डनर मॉड द ग्रास, गार्डनर माली ने मॉड द ग्रास घास काटी 3 days गो, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले माली ने घास काटी, ठीक है। मॉड ये सिंपल पास्ट टेंस है। मॉ का मतलब होता है काटना, घास काटना, मॉड द ग्रास 3 days गो। नंबर 7 हर मदर डाइड 2 years गो, 2 साल पहले उसकी वालदा वफ़ात पा गई, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। डाइड सेकंड फॉर्म है। अच्छा, नंबर 8 है साकिब केम इनसाइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रेक, यानी साकिब रूम में आया, कमरे में आया जब तूफ़ान यानी चलने लगा, तूफ़ान चला, यानी तूफ़ान आने के बाद साकिब रूम में आया, ठीक है। केम सेकंड फॉर्म है और ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ये भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगेगी। अच्छा, नंबर 9 है द लाइट वेंट आउट व्हेन वी सैट एट द डिनर, यानी जब हम डिनर के लिए बैठे तो लाइट चली गई, तो ये वेंट गो की सेकंड फॉर्म है और सीट की सेकंड फॉर्म सैट है, सीट सैट सैट, गो वेंट गोन। अच्छा, नंबर 10 है मदर प्लांटेड सैपलिंग अ फ्यू मंथ्स गो, सैपलिंग होता है पनीरी लगाना, ठीक है, यानी जो पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उसको लगाना, तो उसको हम पनीरी बोलते हैं। प्लांट लगाना यानी प्लांटेड लगाई, अम्मी जान ने कुछ महीने पहले पनीरी लगाई, ठीक है, इन छोटे पौधे लगाए। तो आज वोकैबुलरी ग्रामर का ये यूनिट 4 का वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर कहीं से आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आपको जिसमें डाउट है, जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग useful from this video, please like the video and share also, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you may receive the new notification on new lesson. Okay, take care, be happy, remember me in your prayers. See you in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र उसकी एक्सरसाइज का ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में है। राइटिंग स्किल्स में पार्ट ए देखें। यूज़ एनी 5 words ऑफ योर चॉइस that are highlighted in the text let's make our road safer, and write a paragraph about any one traffic rule that has not been addressed in the mentioned text. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, कोई भी 5 वर्ड्स वो आप चॉइस करें, और वो 5 जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप एक पैराग्राफ राइट करें, जिसमें आप यानी कि कोई भी ट्रैफिक रूल के बारे में आप मेंशन करेंगे, ठीक है, और जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ना लिया गया हो, यानी सेल्फ राइटिंग के बारे में ये एक पैराग्राफ राइट करना है। तो इन्हीं जो हाईलाइटेड 5 वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। तो चलिए राइट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यस, ये आपके टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र, उसी टेक्स्ट में से हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उनमें से ये वर्ड्स लिए गए हैं। 5 वर्ड्स चॉइस किए गए हैं। कौन कौन से? वायलेशन, मैंडेटरी, इनसिक्योर, इंडिकेट, लेंस, ठीक है। वायलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, मैंडेटरी मतलब लाजमी, इनसिक्योर ख़तरे में, गैर महफूज,
इंडिकेट निशानदही करना, इशारा देना, लेन्स स्ट्रीट्स गलियाँ रास्ते। ठीक है, तो ये 5 हाईलाइटेड वर्ड्स हमने चॉइस किए हैं और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ राइट करेंगे जो कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब करता हूँ। यस, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिचुएशन, यानी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, यानी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक के कवानीन से आगाह होना चाहिए, यानी उनकी वाकफियत होनी चाहिए। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में रोड्स आर ओवर क्राउडेड एंड कंजेस्टेड, बड़े शहरों में सड़कें पुरहजूम और रश वाली होती हैं, यानी बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। इफ़ वी वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, देयर वुड बी सो मैनी प्रॉब्लम्स एज ट्रैफिक जैम्स, इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इनसिक्योर आवर लाइव्स आल्सो। ठीक है, अगर हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि ट्रैफिक जैम्स, यानी कि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक का रुक जाना, जैम्स का मतलब होता है रुक जाना, ट्रैफिक का रुक जाना, इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ एक्सीडेंट्स, हादसा की शरह में इजाफा, एंड इनसिक्योर आवर लाइव्स, और हमारी ज़िंदगियों का ख़तरे में होना या हमारी ज़िंदगियों का गैर महफूज होना भी शामिल हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल्स आर यूज टू कंट्रोल एंड फ्लो आउट द ट्रैफिक ऑन रोड्स। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारे आर यूज, इस्तेमाल किए जाते हैं, टू कंट्रोल एंड फ्लो आउट, यानी कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए और बहाव के लिए, फ्लो आउट यानी रमा दवा रखने के लिए, बहाव के लिए। ठीक है, द ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक को रमा दवा रखने के लिए और उसको काबू करने के लिए ट्रैफिक के इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं। वी मस्ट स्टॉप ऑन द रेड सिग्नल, हमें सुर्ख इशारे पर रुक जाना चाहिए, यानी हमें सुर्ख इशारे पर लाजमी रुकना चाहिए, इसीलिए हमने ये मस्ट को यूज़ किया। ठीक है, वी मस्ट स्टॉप ऑन द रेड सिग्नल, हमें सुर्ख इशारे पर लाजमी रुक जाना चाहिए। बिफोर टू टेक टर्न, यानी कि मुड़ने से पहले, आर चेंज द लेन, या अपना रास्ता तब्दील करने से पहले, वी शुड प्रॉपरली इंडिकेट, हमें मुनासिब तौर पर इशारा देना चाहिए, सो दैट, ताकि पीपल मस्ट बी अवेयर, लोगों को पता हो, लोग आगाह हों, एंड कॉशियस और मोहतात हों अबाउट दैट एक्टिविटी, इस हरकत के बारे में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हु डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, जो कि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करते या उसका फॉलो नहीं करते, शुड बी पेनलाइज्ड, उन्हें सज़ा देनी चाहिए, वो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ था जो हमने हाईलाइटेड 5 वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने राइट किया है। नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग एक्टिविटी में क्या नेक्स्ट है, पार्ट बी देखते हैं। यस, राइटिंग स्किल में पार्ट बी है, देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सी ऑन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स डेली, यानी बहुत से सड़क के हादसा हैं जो हम रोज़ाना मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते हैं। मार्क वन ऑफ दैम, उनमें से किसी एक की निशानदेही करें, एंड फाइंड दैम, और फाइंड दैम पाएँ, रीज़न्स, उसकी वजूहात तलाश करें, फॉर दैट एक्सीडेंट, उसके हादसे की, यानी हादसे की वजूहात तलाश करें। पर्पस सम सजेशन, और कुछ तजावीज़ दें, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए चंद तजावीज़ भी दें। टेक हेल्प फ्राम द माइंड मैप, यानी माइंड मैप से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे माइंड मैप भी दिया हुआ है, यानी जो आपका टॉपिक है वो है एक्सीडेंट, और उसके जो टॉपिक्स हैं, अब दूसरा हेडिंग्स हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, सीन है कि वो सीन, यानी जो एक्सीडेंट का सीन है उस पर, वहाँ पे आपने क्या देखा, फिर ट्रीटमेंट के आपने उसको कैसे ट्रीट किया, कॉजेज़, उसकी वजूहात क्या हैं, एक्सीडेंट की वजूहात क्या हैं, उसके बारे में लिखना है आपने, और रेमेडीज़, यानी आप इसका क्या तदारुक करते हो, क्या सद्देबाब
उसके यानी रोकथाम के लिए क्या इलाज क्या तजवीज़ करते हो, ठीक है, यानी आप क्या सजेशन क्या तजवीज़ क्या देते हो, ठीक है। और फिर इंजरीज़, यानी वहाँ पे आप देखते हो कि आप इंजरीज़ भी होती हैं एक्सीडेंट्स में, वो सारा आपको ये माइंड मैप मिल गया। इन्हीं हेडिंग को यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ राइट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पैराग्राफ जो हमने पैराग्राफ राइट करना था उसका टॉपिक है अ रोड एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, एन एक्सीडेंट, अ रोड एक्सीडेंट इसका टॉपिक है। अच्छा, हमने पैराग्राफ राइट करना था माइंड मैप को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सी ऑन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स। बहुत से सड़क के हादसा हैं जो कि हम डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, खबरों हमारे चैनल्स पर देखते हैं, ठीक है। रिसेंटली, हाल ही में, आई हैव सीन अ रोड एक्सीडेंट, मैंने एक हादसा देखा, विच इज़ अनफॉरगेटेबल, जो कि भूलने के काबिल नहीं है, ठीक है। यानी मैंने हाल ही में एक ये हादसा देख चुका हूँ जो कि भूलने के काबिल नहीं है। देयर इज़ अ बस विद पैसेंजर्स, मुसाफिरों से भरी एक बस, विच इज़ टर्नड ओवर ऑन द MM रोड, जो कि MM रोड पर उलट गई, यानी पलट गई। CCTV कैमरा हैज़ प्रूव्ड, CCTV कैमरा ने कैमरा से साबित हुआ है या उसके देखने से पता चला है दैट बस क्रॉस द स्पीड लिमिट, कि बस ने जो रफ्तार की मुकर्रर रफ्तार है उसको क्रॉस किया, यानी ज़्यादा, यानी रैश ड्राइविंग कर रही थी, स्पीड बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला रही थी। एंड बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग, और तेज़ रफ्तारी की वजह से, द बस टर्न ओवर ऑन द रोड, और जो बस है वो रोड के ऊपर यानी उलट गई, यानी उससे ड्राइवर से काबू नहीं हो सकी, और वो जो बस है वो अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो उलट गई, यानी उस किसी के साथ उसका वो यानी कोलाइड नहीं हुई है, वो किसी के साथ टकराई नहीं, और वो सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से वो खुद ही टर्न ओवर हो गई। देयर वर डेड बॉडीज़ एवरीवेयर, हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। मैनी पीपल्स वर इंजर्ड, बहुत से लोग ज़ख्मी थे। द बस हिट द कार आल्सो, यानी जब बस बेकाबू हुई तो साथ में सामने से आती हुई उसने कार को भी हिट किया, यानी कार से भी टकराई। द पीपल इन द कार वर आल्सो इंजर्ड, जो कार में जो लोग थे वो भी ज़ख्मी हुए थे, वो भी ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू वैन रीच द स्पॉट एट वंस, जो रेस्क्यू की गाड़ी है वो फ़ौरन से उस जगह पर पहुंच गई। दे कैरिड द इंजर्ड पर्सन, उन्होंने ज़ख्मी लोगों को उठाया टू द हॉस्पिटल की तरफ, यानी वो ज़ख्मी लोगों को हॉस्पिटल की तरफ ले गए, यानी उन्होंने ज़ख्मी लोगों को हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया। ये यहाँ पे शिफ्टेड भी आ सकता है, दे शिफ्टेड द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, उन्होंने ज़ख्मियों को हॉस्पिटल में अस्पताल में मुंतकिल किया। डेड बॉडीज़ वर आल्सो टेकन टू द हॉस्पिटल, मरीजों को या लाशों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। हेयर आर सम सजेशंस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यहाँ पे कुछ तजावीज़ दी जा रही हैं एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए, हादसा से बचाव के लिए चंद तजावीज़ दी जा रही हैं। वो कौन कौन सी है? फर्स्टली, पहली तो ये है, लॉ इन्फोर्समेंट इज़ नेसेसरी, यानी कवानीन की जो क्या लें कि कवानीन का इतलाक़ बहुत ज़रूरी है, यानी कवानीन की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इन्वोक पेनल्टीज़, जुर्मानों का आयद करना, सज़ा का आयद करना। एंड टेक लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई करना। हु वायलेट द लॉज, जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ाओं का आयद करना या लागू करना, और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना शामिल है, ठीक है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली, मुनासिब तौर पर चेक और बैलेंस का इंतज़ाम होना चाहिए, यानी लोगों पे चेक रखने की ज़रूरत है, और जब आप चेक रखोगे तो ही आप उन पे
यानी अपने जो ट्रैफिक के लाज हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पे आप अमल दरामद करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक एंड बैलेंस होने का होना बहुत ज़रूरी है। पीपल हु यूजेस मोबाइल फ़ोन्स, लोग जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वाइल ड्राइविंग करने के दौरान, एंड इंडल्ज इन टेकिंग एक्टिविटीज़, और जो कि आगे बढ़ने की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, यानी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं या फिर स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो उनको शुड बी डेल्ट स्ट्रिक्टली, तो उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ठीक है। यानी जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। डेल्ट स्ट्रिक्टली, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अच्छा, थर्डली, देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस, शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, टू एजुकेट द पीपल, और लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस, यानी कि ट्रैफिक के इशारे और जो ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो इलामतें होती हैं, उनको उनके बारे में लोगों को आगाही देने के लिए एक यानी मुहिम भी चलाई जा सकती है और लोगों को तालीम इल्म दिया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर मेन एंड वुमेन, तालीम यानी इल्म जो है वो सब के लिए लाजमी होना चाहिए, मर्दों और औरतों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग स्किल में क्या एक्टिविटी है। ओके, यस, यहाँ पे राइटिंग स्किल का सी पार्ट है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी अपनी दिलचस्पी के टॉपिक पे आपने एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है। यू मे रीड सम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स टू डेवलप अ गुड वन, यानी आप कुछ अखबारात का भी मुताला कर सकते हैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। जब आप चंद वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आप रीड आउट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिमेन दिया गया है कि आपने रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। ये देखें, यहाँ पे हेडलाइन है, ये आउटलाइन दी हुई है। न्यूज़पेपर नेम, सबसे पहले न्यूज़पेपर नेम राइट करेंगे और डेट कि किस डेट का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो फिर बाद में हेडलाइन, जो आप भी जिस भी उस पर आप हेडलाइन देना चाहते हो, कोई भी आप जो ख़बर देना चाहते हो वो आप उसकी हेडलाइन लिखोगे। रिपोर्टर्स नेम कि कौन राइट कर रहा है, और फिर रिपोर्ट के बारे में आप सारा राइट करोगे, ठीक है। और इमेज, आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, यानी कोई भी आप जो जिसके बारे में आपने ख़बर लगाई है, कोई भी जो आप हेडलाइन दे रहे हो उसके बारे में आप रिलेटेड जो है वो आप पिक लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, और ये ज़हन में रखें कि ये जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब आप तैयार कर रहे हो तो ये पास्ट टेंस में आप राइट करेंगे, ठीक है। जो भी आप न्यूज़पेपर के लिए राइट कर रहे हैं तो आप पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए राइट करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स राइट। यस, सबसे पहले ये देखिए, अखबार का नेम है द न्यूज़, ये न्यूज़पेपर का नेम है द न्यूज़। ये जंग ग्रुप वालों का है, इंग्लिश वो है, इसका जो इंग्लिश एडिशन है वो है द न्यूज़। और इसमें हेडलाइन जो दी गई है वो है 2 persons इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट्स इन मुल्तान, ठीक है। यानी मुल्तान में 2 लोग सड़क के हादसात में ज़ख्मी हुए, ये हेडलाइन है। और इसको रिपोर्टेड बाय, यानी रिपोर्टर्स नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि रिपोर्टेड बाय इंग्लिश ट्यूटर। ओके ओके, नेक्स्ट है मुल्तान, यानी मुल्तान की ये ख़बर है, तो मुल्तान सबसे पहले मुल्तान राइट करेंगे। 2 cars collided with each other on MM रोड मुल्तान, यानी 2 कारें MM रोड मुल्तान पर आपस में टकराईं, यानी एक दूसरे के साथ टकराईं। देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। 3 पीपल्स वर डाइड एट द स्पॉट एंड 4 वर इंजर्ड, यानी 3 लोग जो हैं वो मौके पर यानी उनकी डेथ होगी, वो वफात पा गए,
मौके पर ही उनकी डेथ हो गई एंड 4 वर इंजर्ड और 4 ज़ख्मी हुए। ठीक है, तो ये उस खबर की जो न्यूज़ हेडलाइन दी है उसके बारे में ज़रा ब्रीफली वो एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये पिक भी ऐड की है, इमेज ऐड किया है। ये 2 कार्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये एक्सीडेंट में उनकी हालत ख़राब हुई है, तो वो देखें। रेस्क्यू एंड पुलिस टीम्स वर रीच्ड एट द प्लेस। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौका पर पहुंची, वो फ़ौरन से उस जगह पहुंची। दे शिफ्टेड द डेड बॉडीज़ एंड इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। उन्होंने डेड बॉडीज़ यानी मरीजों को, लाशों को और ज़ख्मी अशख़ास को हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ बोर्ड तैयार हो गई। ठीक है, चलिए आज हमारी राइटिंग स्किल्स में ये 3 एक्टिविटीज़ थी जो हमने कंप्लीट की हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you soon in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz.